हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर होगा 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये क्वेश्चन होंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। अगर इससे पहले को क्वेश्चन देखने हैं तो इससे पहली वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट खोल करके पूरा हाई स्कूल का मैथ और 9th का मैथ उस पर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। यानी कि दो पोल्स हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर है और 11 मीटर है, जो एक समतल भूमि में खड़े हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर। यदि उन पोल्स के जो फीट है, नीचे का भाग है, उनकी डिस्टेंस 12 मीटर है, यानी कि ये 12 मीटर है। ये एक पोल है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, ये बड़ा पोल है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। तो टॉप्स में यानी कि इसका टॉप ये है इस पोल का, और इस पोल का टॉप ये है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, ये वाली, यानी कि ये साइड हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये मान लिया है ए बी एक पोल है जिसकी हाइट 11 मीटर है, और सी डी दूसरा पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, और इन दोनों के बॉटम, इनके दोनों के फीट की डिस्टेंस 12 मीटर है। ये डायग्राम में दिया है। अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है इसकी। इस लाइन से, यहाँ से इस पॉइंट से हमें ए बी पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ सी ई, यानी कि ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है ए बी पर जो परपेंडिकुलर है, ये लिख दिया हमने। और सी ई ये लाइन इक्वल होगी इसके, यानी कि ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी। तो अब इन राइट ट्राइंगल ए सी ई ये एक राइट ट्राइंगल है जो यहाँ पर राइट है। इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब ये पूरी जो पोल की हाइट है वो 11 मीटर है, लेकिन हमें तो इतने की चाहिए। तो इतने की कितनी होगी? तो इसके सामने ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगी। तो 11 में से 6 माइनस कर लेंगे तो ये बचेगी 5, तो ए ई 5 हो जाएगी। तो ये लिख दिया हमने। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन ये हो गया, इसको ऐड कर लेंगे। अब हमें चाहिए ए सी, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर ये रूट का साइन लग जाएगा। अब इसका रूट फाइंड कर लेंगे। इसका रूट आ जाएगा 13 मीटर। तो ये आंसर आ गया ए सी इज इक्वल टू, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये 13 मीटर होगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। यानी कोई ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल है सी पर, और डी और ई, ये डी और ई ये दो पॉइंट हैं इन लाइंस पर। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब हमें दो ट्राइंगल लेने हैं ए
सी बी और डी सी बी, इसमें हम वर्क करेंगे। ए ई यानी कि ए इसका स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी इसके स्क्वायर के प्लस सी ई के स्क्वायर के। ऐसे ही बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा डी सी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया है इनको सबको। यहाँ बी सी स्क्वायर इधर दूर रखा हुआ है, इसके पास में रखेंगे। इस तरह से ये सिस्टमेटिक वे में हमने अरेंज कर लिया है। अब ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ये ए सी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर है, तो ये इक्वल होगा ए बी स्क्वायर के, तो यहाँ लिख देंगे। और ये सी ई स्क्वायर यानी कि ये सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल होगा डी बी स्क्वायर के, यानी कि ये डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल होगा इस लाइन के डी ई स्क्वायर के, तो यहाँ लिख देंगे डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। देखो हमने ये लिख रखा है, तो यही चीज़ हमारी यहाँ आ गई। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। परपेंडिकुलर यहाँ से बी सी साइड पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है एट बी सी एट डी सच दैट, और परपेंडिकुलर इस तरह से खींचा गया है डी बी, यानी कि ये डी बी इज इक्वल टू 3CD। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है गिवन है DB इज इक्वल टू 3CD, और टू प्रूव 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये लाइन BC इक्वल होगी CD प्लस BD के। ये लिख दिया BC इज इक्वल टू, यानी कि BC लाइन इक्वल होगी CD प्लस DB के। ये BC इज इक्वल टू CD आ गया, और DB इक्वल है देख यहाँ पर 3CD के, तो यहाँ लिख देंगे 3CD। 3CD ये है और एक CD ये है, तो ये 4CD हो जाएगा। तो ये 4 BC, ये 4 इधर से यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू CD। तो CD इज इक्वल टू BC अपॉन 4 हो गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू 1/4 BC। DB इज इक्वल टू 3CD, ये दिया हुआ है। DB इज इक्वल टू 3 के प्लेस पर 3, और CD की वैल्यू ये आई है अभी 1/4 BC, ये लिख दिया हमने। DB इज इक्वल टू 3/4 BC, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें ट्रायंगल ABD से सॉल्यूशन निकालना है। ABD में ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। इस ट्रायंगल से लेने के बाद ABD में ये ट्रायंगल फर्स्ट की इक्वेशन हो गई है। इसी तरह ट्रायंगल ACD में लेना है। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड से सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ भी AD स्क्वायर है, यहाँ भी AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। हम सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने इनको, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये आया हमारा। तो BD या DB ये है, रख देंगे यहाँ पर 3/4, ये लिख दिया। अब CD को देखना है, ये है 1/4 BC, तो इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 3/4 माइनस 1/4
BC स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1/16 आएगा, जब 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ 1 हो गया, ये हो गया। हाँ 8 1 जा 8, 8 2 जा, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करके ये आ गया। इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें, ये आ गया ऐसे कैलकुलेट करके। अब नेक्स्ट लाइन में हमें जो दिखा है ये 2AB स्क्वायर फाइंड करना है, तो पहले लिखेंगे 2AB स्क्वायर। अब यहाँ ये 2AC इक्वल से लेफ्ट साइड में माइनस का है, इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये लिख दिया हमने। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ऊपर लिखी है देखो। तो बस ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, यानी कि ये ट्राइंगल ABC है जो इक्विलेटरल है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, जो D है ये BC पर एक पॉइंट है। सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC, और इस तरह से दिया हुआ है ये 1/BD, यानी कि ये जो लाइन है BD वो इक्वल है 1/3 BC के। प्रूव दैट 9AD इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये दिया है BD इज इक्वल टू 1/3 BC या BC/3, एक ही बात है। इस तरह से ये दिया हुआ है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। प्रूव हमें ये करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। ये AP परपेंडिकुलर डाला है हमने BC पर। अब इस परपेंडिकुलर के ड्रॉ होने से ये ट्रायंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल हो गया APB और एक ट्रायंगल होगा APC। तो इसमें हमें अब सॉल्यूशन फाइंड करना है। AP दोनों में कॉमन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। तो हमारे पास दो साइड इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, तो क्राइटेरिया हो गई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा APC, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये दोनों इक्वल हैं BP और PC। और ये अगर हम BC के टर्म में लिखें इन्हें तो ये आधी हैं, तो 1/2 BC हमने लिख दिया है। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेम दे दिया है। अब हम ट्रायंगल APB में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर ये AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BP स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब ट्रायंगल APD से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। तो ये AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, यानी कि ये AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो गया इक्वल में AP स्क्वायर। AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, यानी कि ये वाला AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर यहाँ लिख लिया। इससे माइनस करेंगे हम AP स्क्वायर और माइनस DP स्क्वायर को, ये हमने माइनस कर दिया है यहाँ। ये माइनस का AP स्क्वायर है, ये प्लस का AP स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ बचा BP स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा। इस DP स्क्वायर को हम यहाँ माइनस लगाएंगे, तो DP स्क्वायर को हम BP माइनस BD ये लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने DP स्क्वायर को BP ये माइनस BD, तो इतना पार्ट आ गया, इसका वैल्यू निकल गया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये एज इट इज नोट कर लिया है। अब ये A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्म है, इसे इस फॉर्म में खोल लेंगे। ये
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में खुलता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में ये खुल गया। अब इसका ब्रैकेट भी खोल लेंगे। ये माइनस का साइन है बाहर, अंदर प्लस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अंदर भी माइनस का साइन है, बाहर भी माइनस का है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अंदर प्लस का साइन है, बाहर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। ये बी पी स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 तो ये आ गया, बी पी को हम बी सी के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बी सी, यानी कि बी सी की हाफ है। ये जो बी पी है, बी पी ये बी सी की हाफ है तो 1/2 बी सी हमने लिख दिया। अब बी डी को बी सी के टर्म में लिखेंगे, ये है 1/3 बी सी। ये यहाँ पर दिया है, ऊपर गिवन में गिवन है तो यहाँ से ले लेंगे हम। बी डी को यहाँ भी बी सी के फॉर्म में लिखेंगे तो बी सी अपॉन 3 का स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा बी सी 1 है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। बी सी एक ये है, एक बी सी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी सी और बी सी की मल्टीप्लाई होकर के बी सी स्क्वायर आ गया, नीचे 3 है तो 3 आ गया। और यहाँ ये बी सी है, बी सी का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 9। 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ 9 का और 3 का एलसीएम लिएंगे तो 9 आएगा। 3 की इसमें डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बी सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये 9 है, 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया 9, ये इसमें है 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये 3 बी सी स्क्वायर है, ये 1 बी सी स्क्वायर है, 3 में से 1 बी सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 2 बी सी स्क्वायर आ गया। यहाँ 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर एज इट इज 2 बी सी स्क्वायर को हमने 2 ए बी स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि बी सी ए बी के इक्वल है। अब ये 9 ए बी स्क्वायर है, इधर 2 ए बी स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 9 ए बी स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा जब इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे। 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। ये 9 ए डी स्क्वायर इधर माइनस का था, हम इधर ले गए इसको तो ये प्लस का हो गया। 9 ए बी स्क्वायर से 2 ए बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए इधर 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो ये गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। प्रूव करना है हमें 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल से सॉल्यूशन फाइंड करना है। ए डी कॉमन है दोनों में, ए बी इक्वल ए सी गिवन है, तो एक राइट एंगल इक्वल है, दोनों में सेम है, कॉमन है, और एक साइड कॉमन है और दूसरी साइड भी इक्वल है। तो इसके लिए बाई आर एच एस रूल ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी के। ये प्रूव हो गया। अब बी डी इज इक्वल टू डी सी और इसको हमने बी सी के टर्म में लिख दिया है 1/2 बी सी। एक 1/2 बी सी को हम 1/2 ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों साइड बी सी और ए बी इक्वल है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब हम ट्राइंगल ए डी बी में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
इसमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। बी डी को हम ए बी के टर्म में लिख देंगे। ये हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिला है बी डी। ये बी डी के प्लेस पर हमने 1/2 ए बी का स्क्वायर रख दिया है। 1/2 ए बी स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, इसे कैलकुलेट करके ये आएगा 1/4 ए बी स्क्वायर। इस 1/4 ए बी स्क्वायर को भी इधर लाएंगे इसके साथ। ये कैलकुलेट करके ये आ गया है इसका। ये फ्रैक्शन बन गई है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। एलसीएम ले लेंगे 4, 1 से यहाँ तो ये 4 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ इससे डिवाइड करके 1 आएगा तो 1 की ए बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, तो यहाँ ये आ गया है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4 ए बी स्क्वायर है, ये 1 ए बी स्क्वायर है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 ए बी स्क्वायर बच। यही हमें प्रूव करना था, जो यहाँ लिखा है देखिए बिल्कुल सेम है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर। द एंगल ए एंड बी आर, तो ये एंगल ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी। ये पाइथागोरस थ्योरम है, एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, इनको कैलकुलेट करेंगे। ये आया इसको कैलकुलेट करके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। अब ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसका जस्टिफिकेशन करेंगे। डी हमने मिड पॉइंट मान लिया है, तो ए डी बराबर होगी बी डी के, बी डी बराबर होगी सी डी के। अब ये हो गया सी डी इक्वल टू बी डी, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी डी एक इसका ए सी का हाफ है, तो बी सी भी 6 सेंटीमीटर जो गिवन है। इस ट्राइंगल में बी डी सी में बी डी सी में बी डी सी डी और बी सी इक्वल हैं, इसलिए जो ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल होगा। और ये इसलिए एंगल ए सी भी 60 डिग्री होगा। अब एंगल ए फाइंड करते हैं। ये 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी ये है और एंगल सी ये, इनका टोटल कर दिया 180 माइनस 150, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें एक 30 डिग्री का एंगल दिया है और एक 90 डिग्री का। तो ये दे दिया है 30 डिग्री और